मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। अगर हम विचार करें कि परमात्मा ने जब ये सृष्टि नई रची होगी तो कैसी होगी, तो हमें इस बात का ख्याल आता है कि हम भारतवासी जितनी भी प्रकृति की रचनाएं हैं उन सबको हम देवता के नाम से पुकारते हैं। हम कहते हैं सूर्य देवता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता। और इससे क्या पता लगता है कि देखा जाए तो आज भी प्रकृति के अंदर जितनी भी तत्व हैं, मोटे रूप से हम 5 तत्व कहते हैं, वो सब हमें कुछ देते हैं, सुख देते हैं। सूर्य से हमें प्रकाश और शक्ति मिलती है, गर्मी मिलती है। वायु का कर्तव्य हम जानते हैं, जल के बिना तो जीवन ही नहीं है। और अग्नि की भी अति आवश्यकता है। तो ये जितने हम यहाँ पर इस धरती पर सुंदरता देखते हैं, विविधता देखते हैं, अनेक प्रकार की वनस्पति देखते हैं, पशु पंछी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो सब उनको ताकत देने वाले ये प्रकृति के तत्व ही हैं। इसलिए हम इनको देवता कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने देवता हैं ये सब इतना भरपूर हैं कि ये देते ही रहते हैं। कभी इनका देना समाप्त नहीं होता या इनके देने की क्षमता भी समाप्त नहीं होती। इसीलिए हम कहा जाता है कि जल है, उसका जल का जो स्रोत है हम समुद्र कह देते हैं। ये समुद्र का जल तो कभी पूरा ख़त्म होता ही नहीं है। इसी प्रकार से प्रकाश सूर्य से जो मिलता है वो लगातार मिलता ही आ रहा है। सूर्य प्रकाश का सोर्स है। इसी प्रकार से सूर्य गर्मी का भी सोर्स है। तो कहने का भाव ये है कि देने वाले हैं। इसीलिए एक तो बात ये हो गई। दूसरे, ये जो कुछ भी इनके पास है अपने लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए है। इसीलिए इसको देवता कहते हैं। अर्थात जो कुछ भी उनके क्षमता है, विशेषता है, वो अपने लिए प्रयोग नहीं करते, देते ही रहते हैं। जैसे कहा गया है हमारे देश में कि नदी अपना जल नहीं पीती, नदी का जल दूसरों के लिए है। पेड़ अपना फल नहीं खाते। किसी पेड़ पे आम लगे हुए हैं तो आम दूसरों के लिए हैं। आम का पेड़ उन आमों का प्रयोग नहीं करता है। तो ये देवता शब्द इतना प्यारा है कि अगर कोई व्यक्ति इनसे सीखकर देवता बन जाए तो वो सदा सुखी रहेगा, सदा सम्मानित रहेगा और उसके देने की क्षमता भी अविनाशी रहेगी। इस बात को हमें समझना है, क्योंकि आज का मानव इसी बात को भूलने के कारण देवता की बजाय लेवता हो गया है। और लेवता होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि आज का मानव कंगाल और मोहताज है। वो लेता ही रहता है, यानी उसकी देने की क्षमता बनती ही नहीं। वो पहले लेने का सोचता है, फिर देने का सोचता है। आज सारे समाज के जितने भी समस्याएं हैं उसका कारण यही है कि दुकानदार है, वो कस्टमर को जो वस्तु देता है वो सोचता है कि वस्तु तो मैं कम कीमत वाली दूं और कीमत मुझे ज़्यादा मिल जाए। और जो कस्टमर है वो सोचता है कि मैं पैसे थोड़े दूं और मुझे चीज़ ज़्यादा कीमत वाली मिल जाए। एक मज़दूर सोचता है
मैं लेबर तो ज़्यादा लूँ, तनख्वाह तो ज़्यादा लूँ, काम कम करूँ। और मालिक सोचता है कि मैं इससे काम ज़्यादा करवा लूँ, पैसा कम दूँ। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हम सारे ही खोए हुए हैं, देवता से दूर हो गए हैं और उसकी बजाय सारे ही लेवता बन गए हैं। उसका नतीजा क्या है? अगर सारे ही लेवता बन जाए तो देवता कौन रहा? तो ये जो दुनिया के अंदर आज हम प्रकृति भी हमारी सामना कर रही है, सेवा करने की बजाय, देने की बजाय हमें परेशान कर रही है। मानव समाज, हमारे संबंध, हमारा सब कुछ जो कुछ भी कर रहा है उसका कारण यही है कि हम ये भूल गए हैं कि हमें देवता बनना है। हम देवता थे, हमें केवल बनना ही नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ अगर कभी हुई नहीं है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे लिए तो असंभव है। हम तो आज के दिन में हम देखते हैं, हम तो देवताओं के चरणों की धूल बन जाएं वही काफ़ी है। लेकिन अगर व्यक्ति को पता रहता है कि मैं कभी ये था, तो उसमें हिम्मत भी आ जाती है और उमंग उत्साह भी आ जाता है उसको बनने का। इसलिए अगर व्यक्ति इतना ही सोच ले कि हमारे चारों तरफ हर चीज़ दे रही है, देने वाली है, परमात्मा को तो कहते ही दाता हैं, तो आप सोचिए कि अगर व्यक्ति ये लक्ष्य रख ले कि मैं सारी प्रकृति के जितने भी तत्व हैं और जितनी भी कायनात है वो सब दे रही है, दे रही है, दे रही है। फूल खुशबू देते हैं, खुद को नहीं देते, दूसरे को देते हैं। कोई भी वनस्पति निकलती है वो मानव के प्रयोग के लिए होती है। तो अगर मैं भी जिसको कहा जाता है नदी के बहाव की तरफ चलना आसान होता है, नदी के बहाव के अपोजिट तैरना मुश्किल होता है, तो मैं जो ये स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं जो जीवन में संघर्ष लिए हुए हूँ, अगर मैं इस मूल मंत्र को समझ जाऊँ कि मैं भी अगर देवता बन जाऊँ तो मेरे लिए तो सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। कैसे? कि देने वाले से कौन नाराज़ होगा, देने वाले से कौन दुश्मनी करेगा, देने वाले से कौन दूर भागेगा। आज मनुष्य एक दूसरे से क्यों डरता है? आज मनुष्य फूंक फूंक पर कदम क्यों रखता है? कहा जाता है कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। कि व्यक्ति किसी से भी किसी प्रकार के भी संपर्क में आता है तो ये सोचता है कि वो मेरे से कुछ लेने की कोशिश करेगा। पहले ही भयभीत हो जाता है कि वो लेवता है, देवता नहीं है। लेकिन अगर किसी के व्यवहार से ये पता लगे कि ये तो देवता है, तो देवता से लोग खुद ही आकर उसको दे जाएंगे। आप देखेंगे जितने भी देवता हैं उनको अपने आप प्राप्त होता है, क्योंकि आखिर कहाँ से देते हैं? वो प्राप्ति से ही देते हैं ना। आज अगर हम मंदिरों में मूर्तियों को भी देख लें तो मूर्ति तो जड़ होती है। क्या वजह है कि एक जड़ मूर्ति के दर्शन के लिए लोग भीड़ लगाते हैं और फिर वहाँ अपनी हैसियत के अनुसार कुछ पुष्पम पत्रम, कुछ फल आदि उनको जाके भेंट करके दे करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और दान का वैसे भी बहुत महत्व है। अब दान शब्द बहुत एक छोटी कैटेगरी में चला गया है। हम देवता हो गए तो हमारी हर चीज़ ही कुछ ना कुछ दे रही है। सबसे बड़ी बात है किसी को आप प्यार दे दो, किसी को आप शांति दे दो, किसी व्यक्ति को आप हिम्मत दिला दो, तो ये सबसे बड़ी देन है। खुशी बांटना, खुशी देना, इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि मनुष्य दुनिया में खुशी ही ढूंढते हैं, खुशी के लिए इतनी मेहनत आदि करते हैं, खुशी ढूंढते हैं। अगर हम खुशी देने लग जाएं तो उनको खुशी मिल जाएगी, तो और क्या चाहिए। कहा जाता है कि जिसके पास खुशी है उसके पास सब कुछ है और कुछ नहीं उसको चाहिए, और जिसके पास खुशी नहीं है उसके पास सब कुछ भी है फिर भी उसके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए
ये देवता शब्द का हमें ध्यान से देखना है कि हम क्या कभी देवता थे, और देवता थे तो देवताओं के लक्षण क्या होते हैं और उनसे हमें प्राप्ति क्या होती है, ये सोचने की बात है। अब हर व्यक्ति जीवन में, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, क्या चाहता है? सम्मान चाहता है कि मुझे कोई रिस्पेक्टफुली देखे, मुझे कोई रिकॉग्नाइज करे, मुझे कोई एक्नॉलेज करे। कुछ भी ना मिले, उस व्यक्ति को थोड़ा सा सम्मान मिल जाए तो व्यक्ति कितना प्रफुल्लित हो जाता है। अच्छा, इसकी भेंट में अगर किसी का ज़रा सा भी अपमान कर दिया जाए, किसी का भी अपमान कर दिया जाए, कितना बड़े से बड़ा व्यक्ति हो उसका अपमान कर दिया जाए, जिसके पास कुछ नहीं है उसका भी एक अपमान कर दिया जाए, तो कहा गया है पाप मूल अभिमान। ये अपमान करने वाला अभिमानी व्यक्ति पाप कर रहा है। क्यों? कि उस व्यक्ति की सारे गुण और सारे उसकी किसी न किसी खूबियों को छोड़कर हम उसका कोई अवगुण पकड़कर उसकी बेइज्जती या अपमान या इंसल्ट या निरादर कर रहे हैं, तो उसको कितना महसूस होता है। वो ऐसे सोचता है जैसे मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, मेरे प्राण ही निकल गए। इतना उसके अंदर मानसिक पीड़ा और दुख होता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। अब सम्मान देने के लिए अगर हम अपने मन में इतना ही धारण कर लें कि दूसरा कोई भी व्यक्ति आता है, कैसा भी है, हम उसको कुछ भी नहीं दे सकते, अगर हम उसको सम्मान दे देते हैं तो क्या होगा? वो भी आपको बदले में सम्मान देगा, बल्कि आपको दुआ देगा, ब्लेसिंग देगा। कहा जाता है गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट, कि हम दूसरे को सम्मान करेंगे तो हमारा सम्मान करेगा। अगर हम दूसरे का सम्मान देना रोक लेंगे तो वो भी हमें सम्मान नहीं देगा। तो आज दुनिया में क्या हो गया है कि व्यक्ति सारे विश्व की सब वस्तुओं को, उनकी खूबियों को, उनको अप्रिशिएट करते हुए, उनके लिए ग्रेटिट्यूड प्रकट करते हुए, हर चीज़ का शुक्रिया अदा करते हुए आज व्यक्ति नाशुक्रा हो गया है। वो धीरे 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 अभिमान में आकर, मैं किसी से कम हूँ क्या, ये कौन है, ईर्ष्या में आकर, द्वेष में आकर, अभिमान में आकर व्यक्ति धीरे 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 क्या हुआ है कि जिसको हम कहते थे प्यार और प्रेम, जो एक बहुत सबसे बड़ी ज़िंदगी की प्राप्ति है, उसको खोते खोते वो घृणा के अंदर आ गया है, कंपटीशन के अंदर आ गया है। यहाँ तक फिर घटते 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 अपने देशवासियों के साथ भी आपस में भी कंपटीशन करने शुरू कर दिया है। फिर धीरे धीरे अपनी कम्युनिटी हो और अंदर आ जाए तो एक परिवार के अंदर भी आज वो समरसता नहीं है, वो हारमोनी नहीं है। एक दूसरे को तरक्की करता हुआ देख करके खुश नहीं होते हैं, बल्कि ईर्ष्या करने लग जाते हैं। और जब और अंदर जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि एक व्यक्ति अपने अंदर ही संघर्ष महसूस करता रहता है। उसकी कॉन्शियंस कहती है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ को भी दबा लेता है, जानते हुए भी कि मैं ये अयथार्थ कर रहा हूँ। वो बाहर के प्रभावों में आकर के अयथार्थ कर देता है। जो नहीं करना चाहिए वो कर देता है, और जो करना चाहिए वो करने में अपने आप को मजबूर महसूस करता है। फिर उसकी अंतरात्मा और उसको एक प्रकार से कहती है कि तुमने गलत किया, तो उसके अंदर गिल्ट कॉन्शियस भी पैदा होता है। तो ये सारा चक्कर जो है वो एक ही कारण से चलता है कि हमने अपने आप को देवता की बजाय, जो हर चीज़ प्रकृति की देने वाली थी, अथाह देने वाले एक श्रेष्ठ आत्मा की बजाय हमने नीचे ला ला कर हम देवताओं के पुजारी बन गए। तो इसलिए आज इस बात पर चर्चा करें कि भारत को देवभूमि कहा जाता है। भारत
को सोने की चिड़िया कहा जाता है, प्राचीन भारत को। सारा विश्व भारत की ओर देखता है। भारत का जो परिवार पद्धति है, परिवार सिस्टम है, उसको आज भी लोग याद करते हैं कि भारतवासी लोग तो अपने शरीर छोड़ने वाले पूर्वजों तक का श्राद्ध मनाते रहते हैं। जीवन काल की क्या बात है। तो फिर व्यक्ति को अपने जीवन की खुशी की गहराई, सुख की गहराई, अपने जीवन का महत्व का पता लगता है। वरना व्यक्ति इन सब चीज़ों को भूलकर, जिसको कहते हैं एक खोया खोया सा, एक अजनबी सा, अपने आप से भी अजनबी सा महसूस करके इधर उधर भटक रहा है। अब आप देखिए, कुदरत का देखिए, कुदरत ने जल, पानी जिसको कहते हैं, इसको एक बहुत बड़ी आवश्यकता गिना जाता है। दुनिया के अंदर 3/4 हिस्सा पानी है, इतना पानी है। और कुदरत ने पानी हमें समुद्र के रूप में दिया, आकाश से भी पानी बरसता है, धरती से आप कुआं खोद कर भी पानी निकाल सकते हैं, अनेक प्रकार के झरने, चश्मे इत्यादि भी पानी देते हैं। व्यक्ति के शरीर के अंदर भी 80% पानी ही होता है। अब इतना पानी कुदरत ने दिया और शुद्ध पानी दिया। अशुद्ध पानी को भी सूर्य एवेपोरेट करके शुद्ध कर देता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आज हमने, मानवता ने, पानी की क्या दुर्दशा कर ली है कि आज व्यक्ति को पीने के लिए बोतल में पानी रखना पड़ता है। और कितने लोग दुनिया के हैं जो इस प्रकार से बोतल का पानी पीना अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर उस पानी को बोतल में पीने के बाद जो बोतलें फेंकी जाती हैं, वो कितना सारा उससे लिटर क्रिएट होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। हवा को ले लीजिए कि हवा एक ऐसी चीज़ है, हवा पानी कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। लेकिन हवा का भी हमने क्या हाल कर लिया कि हमें एयर प्योरीफायर रखने पड़ते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रखने पड़ते हैं, ऑक्सीजन पार्लर बनाने पड़ रहे हैं। तो अगर इसका कारण क्या है कि व्यक्ति ने लेवता की अप्रोच करके हर चीज़ से मानव ने लेने की कोशिश की है। अन्य सब चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, लेकिन मानव ने ही इस दुनिया को स्वर्ग से नरक बना लिया है। हम जानते हैं देवताओं को स्वर्गवासी कहते हैं, और आज का मनुष्य जानता है कि मैं स्वर्गवासी नहीं हूँ, अर्थात मैं नरकवासी हूँ। इसका सबूत चाहिए तो मृत्यु होने पर यही कहते हैं सम्मान देने के लिए कि ये व्यक्ति स्वर्गवास हो गया। इससे जाहिर होता है कि ये नरक है। और हम तो प्रैक्टिकल में दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि ये नरक और घोर नरक बनता जा रहा है। व्यक्ति सामान्य देवता तो क्या, उसकी बजाय इतना क्रूर होता जा रहा है, इतना मक्कार होता जा रहा है, जिसको हम स्वार्थी होता जा रहा है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ता, उसने तत्वों तक को भी दोहन कर लिया है। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है हमें देखने की। हम कहते हैं भारत देश महान। भारत देश महान तभी होगा अगर भारतवासी महान होंगे। अगर हम भारत को देवभूमि कहते हैं तो यहाँ पर देवता चैतन्य रूप में दिखाई देने चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारी शुरू से लेकर इसी लक्ष्य को लेकर चल रही है कि मानव, जो मानव के रूप में मानव भी नहीं रहा, उससे नीचे चला गया है, वो देवता बने। क्योंकि भारत देवभूमि है, देवलोक है। मानव परमात्मा तो नहीं बन सकता, लेकिन मानव देवता बन सकता है। और अगर हम कहते हैं परमात्मा क्या करते हैं, तो परमात्मा मानव को देवता बनाते हैं। यही भगवत गीता में कहा गया है कि जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तो मैं आके दुष्कर्म करने वालों का, अर्थात लेने वालों का, स्वार्थ भाव वालों का, उसकी प्रवृत्ति का विनाश करके मैं परमात्मा आके पुनः देवी दुनिया स्थापन करता हूँ। सतयुग देवी देवताओं की दुनिया है। अब हमें ये भी भूल गया है। हम तो ये मानने लग गए हैं
कि देवलोक कहीं ऊपर आकाश में है और ये मृत्यु लोक है, क्योंकि यहाँ हम सबको देखते ही हैं कि हर व्यक्ति का, किसी के भी आयु का भरोसा नहीं है। अकाल मृत्यु का बाज़ार गर्म है। मनुष्य लाइफ इंश्योरेंस करवाते फिरते हैं कि शायद कोई ऐसी कंपनी होगी जो हमारे जीवन को की सुरक्षा दे सकती है, लेकिन पैसा मिल सकता है उसके बदले में मृत्यु के, लेकिन जीवन तो नहीं रहा ना। आज तो छोटे बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के होने के कारण इतने बढ़ गए हैं कि व्यक्ति सुबह का घर से निकला हुआ शाम को वापस आ जाए तो लोग धन्य धन्य समझते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये देवलोक ऊपर नहीं है, ऊंचा है। अर्थात नीचे जैसे कोई कहता है कि ये व्यक्ति नीचे श्रेणी का है, ये पुजारी है और जिसकी पूजा हो रही है वो पूज्य है। इसी प्रकार से आज का मानव अपने आप को पुजारी कहता है, मंदिरों में जाके पूजा करता है। लेकिन ये जो भावना है कि देवलोक कोई आकाश में है, इंद्रलोक ऊपर है, और देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए इस मृत्यु लोक से असुर ऊपर जाके युद्ध किया करते थे, देव असुर संग्राम होता था। इस प्रकार के भ्रम को हमें अपने जीवन से दूर करना है। देवी देवताओं के मंदिर इसी धरती पर हैं, देवी देवताओं की कथाएं इसी देवी धरती पर हैं, राम राज्य का जिक्र हम यहीं करते हैं। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि आज हम देवता नहीं रहे, आज हम लेवता बन गए। हमने पाया क्या है? हमने सब कुछ खो दिया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पुनः अपने आप को, हर आत्मा को देवता बनना है, और देवता हम अपने आप नहीं बन सकते, देवता बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। भगवत गीता का यही संदेश है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक देवता बनाया था। सतयुग, जिसको स्वर्ग भी कहा जाता है, सतो प्रधान दुनिया कही जाती है, जिसको कहा जाता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है था वहाँ देवता बशरते थे। तो भारत के अंदर नारी का इतना सम्मान होता था, काम विकार या बुरी दृष्टि यहाँ थी ही नहीं देवी देवताओं के अंदर। वो देवलोक के देवता यहाँ पर थे, और उसके बारे में देवता कैसे देवता थे, देवलोक में वो क्या करते थे, और उन्हें देवता क्यों कहा जाता है, इसके लिए भी बहुत सारी चकित करने वाली अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें। तो उन बातों के ऊपर भी हमें ध्यान करना है कि हम नाम के लिए प्रकृति के तत्वों को देवता कह देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि प्रकृति के तत्वों को भी देवता से बदलकर आज की पोल्यूशन की स्थिति में लाने वाला कौन है? आप देखेंगे कि उनको इसलिए देवता कहा जाता है कि वो सुख देते हैं। सारी सृष्टि के अंदर सब चीज़ें वही की वही हैं जो सतयुग में थी। सूर्य भी है, चांद भी है, नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, समुद्र भी हैं, पशु पंछी भी हैं, वनस्पति भी हैं, और शरीरधारी मानव के रूप में मानव भी है। लेकिन देवपन गुम है, देवत्व गुम है, देवतापन गुम है। और अगर हम एक शब्द में कहें तो कहा गया है कि इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। अगर धन चला जाए तो ये ना समझना कि कुछ भी गया। अगर स्वास्थ्य चला जाए, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट। लेकिन इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो अगर चरित्र चला जाए तो फिर सब कुछ चला जाता है। आज उल्टा हो गया है। आज मनुष्य चरित्र नाम को तो जानते ही नहीं, चरित्रहीनता तो प्रचलित है, बोलबाला है। हाँ, धन को उन्होंने समझ लिया कि धन ही सब कुछ है। सारा इक्वेशन ही उल्टा कर दिया कि धन गया तो सब कुछ चला गया। तो धन पाप के ज़रिए से, गलत तरीके से लोग धन कमा रहे हैं और उसका प्रतिफल हम देख रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं
मैं अवतरित होकर, गीता का भगवान अवतरित होकर क्या करते हैं? तो वो कहते हैं, मैं पहली बात तो आपको ये सिखाता हूँ कि तुम आत्मा हो। अपने को शरीर मानने से ही तुम्हें देह अभिमान आता है, जिसके कारण से तुम्हारा हर कर्म पाप कर्म हो जाता है। क्योंकि हर कर्म के अंदर अगर काम विकार है, बुरी दृष्टि है, चरित्रहीनता है, क्रोध है, लोभ है, मोह और अहंकार है, तो वो कर्म पाप कर्म हो जाता है। तो भगवान आकर यही कहते हैं, इनको तुम छोड़ो। और इनको छुड़वाने के लिए भगवान कहते हैं कि पहले तो तुम अपने आप को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा ही देवात्मा बनती है, आत्मा ही दुष्ट आत्मा बनती है। और मैं परमात्मा आकर तुमको दैवी गुण सिखाता हूँ। दैवी गुण, देवताओं का अर्थ होता है सर्वगुण संपन्न, और आज का मानव है सर्व अवगुण संपन्न। तो वो दैवी गुण धारण करने की जो विधि है, वो परमात्मा वर्तमान समय सिखा रहे हैं। गीता वृत्तांत पुनरावृत्त हो रहा है और लाखों परिवार अपने जीवन में दैवत्व ला रहे हैं और सचमुच अपने आत्मा में शक्ति भर रहे हैं, जो प्रेम, शांति, संतोष, खुशी, सुख में रहते हैं और दूसरों को भी देते हैं। यही देवत्व का अनुभव आज की दुनिया में भी हम कर रहे हैं और कर सकते हैं। ओम शांति।